आज हम हिंदी विषय में वैकल्पिक हिंदी इस पुस्तक से ईदगाह इस कहानी का स्वाध्याय कृति का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेखक प्रेमचंद जी का परिचय सुनेंगे। प्रेमचंद जी एक उपन्यास सम्राट हैं। एक युग के प्रवर्तक के रूप में हिंदी साहित्य में आपको माना जाता है। आपका जीवन बड़ा ही संघर्षमय रहा है। सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कार्यकलाप, गबन, गोदान अपने श्रेष्ठ उपन्यास हैं। बड़े घर की बेटी, कफन, ईदगाह, ठाकुर का कुआं आदि श्रेष्ठ कहानियों का सृजन करने के लिए आपने हिंदी साहित्य में समृद्ध किया है। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उनके साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों के वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया गया है। कहानी का परिचय दिया है। ईदगाह प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी है। प्रस्तुत कहानी में उर्दू में लिखी गई है। सन 1933 में यह चांद पत्रिका में हिंदी में प्रकाशित की गई है। कहानी में गरीब मुस्लिम परिवेश का चित्रण किया गया है। कहानी का प्रमुख पात्र है हमीद। हमीद और दादी दोनों एक घर में रहते हैं। पालन पोषण करती है उसकी दादी उसका। कहानी में चरित्र घटना ईदगाह के परिवेश से संबंधित है। अब महीने के रोजे पूरे होकर कल ईद होगी। ईद के लिए आवश्यक सामग्री की बच्चों को फिक्र नहीं है, पर माँ बाप को तो होती है। दादी अमीना ने अपने लिए दुपट्टा नहीं खरीदा, पर हमीदा के लिए नया कुर्ता सिलवाया। हामिद खुशी के मारे झूम उठा। प्रेमचंद की कहानियों में वर्णन शैली का अद्भुत नमूना दिखाई देता है। वे अपनी बातों को प्रसंगानुसार परिवेश का चित्रण वर्णन शैली में करते हैं। अंततः उनके द्वारा चित्रित वर्णन से वह दृश्य पहला पाठकों के सामने खुल जाता है। पाठक उस कहानी में डूबा जाता है और कहानी पढ़कर उसमें निहित उद्देश्य जो होता है उसे भली भांति समझ लेता है। असल में कहानीकार का यह उद्देश्य होना चाहिए। प्रस्तुत कहानी में सभी तत्वों का ठीक ढंग से प्रयोग करते हुए कहानीकार अपने मूल मंतव्य तक पहुंच जाता है। एक छोटा बच्चा और उसके मन में अपनी दादी के प्रति होने वाली सहानुभूति एक अलग वातावरण की निर्मित करती है। अंततः हिंदी कहानी जगत में ईदगाह का स्थान स्मरणीय रहेगा। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1. ईद की खुशी का प्रेमचंद जी ने किस तरह वर्णन किया है? रमजान के रोजे के बाद ईद खुशी का त्योहार होता है। वृक्ष, लता, खेत खलियान और आसमान में भी अजीब सी रौनक आ गई है। ईद के कारण सारे गांव में हलचल मच गई है। बड़े बूढ़े बच्चे सभी ईदगाह जाने की तैयारी में जुट गए हैं। कोई कुर्ते में बटन लगा रहा है तो कोई जूते को पॉलिश कर रहा है, कोई नए कपड़े सिलवा कर रहा है। ईदगाह 3 कोस दूर है। पैदल चलकर ईदगाह तक जाने की खुशी तो बच्चों में अधिक हुई है। महमूद, मोहसिन, नूरे बार बार जेब से पैसे निकालकर गिनते रहे और खुश होते हैं। इस अगणित पैसों से अगणित चीज़ों खरीदने वाले हैं। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेम, न जाने और क्या क्या खरीदेंगे। घर में सेवइयों की खीर बनेगी। नाइन, धोबन, मेहतरानी आदि को बांटी जाएगी। गांव में मेला लगा है। गांव के बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। रास्ते में हलवाई की दुकान सजी है। ईदगाह तक जाकर लोग नमाज पढ़कर एक दूसरे के गले मिलेंगे। सबके लिए खुशियों बांटने वाला यह ईद का त्योहार। इसमें से प्रश्न दूसरा है, ईदगाह की व्यवस्था और संचालन का चित्रण कीजिए। अभी ईदगाह के पास इमली के घने वृक्ष की छाया है। नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछाया गया है। रोजे रखने वाले एक के पीछे एक पंक्तियों में खड़े हो रहे हैं। नए आने वाले लोग उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। किसी को कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ धन या पद देखा नहीं जाता।
इस्लाम के निगाह में सब एक समान होते हैं। कितनी सुंदर व्यवस्था और सुंदर संचालन है। लाखों लोग एक साथ ईदगाह पर एक साथ ही सिर झुकाते हैं और एक साथ ही खड़े हो जाते हैं। एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों पे बल पर बैठ के ही क्रिया कई बार होती है। यह दृश्य ऐसा लगता है मानो बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ चमकती है और एक ही साथ बुझ जाती है। यह सामूहिक क्रियाओं का श्रद्धा और आत्मानंद निर्माण करने वाला एक मातृभाव से अधिक को एक सूत्र में बांध रखती है। नमाज खत्म होते ही सभी लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और बड़े उत्साह से मेले की ओर निकलते हैं। ईदगाह की व्यवस्था नमाज पढ़ते समय लोगों के स्वयं शासन का लेखन में ही सुंदर चित्रण किया गया है। तीसरा है हामिद सबसे अधिक प्रसन्न क्यों था। अभी हमीद जो छोटा बच्चा है, 4-5 साल का लड़का है, वह बहुत ही दुबला पतला है। गत वर्ष उसके पिता की हैजे से मौत हो गई है और लंबी बीमारी के बाद माँ भी भगवान के पास चली गई है। मतलब हमीद को माता पिता के दोनों भी नहीं है और वो उसके दादी के साथ रहता है। वो हमीद बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है और इसीलिए प्रसन्न था कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए, बहुत थैलियाँ भरकर लाएंगे, तब वो अपनी इच्छा पूरी करेगा और माँ अल्लाह मियाँ के घर से अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आएगी। आशा से कल्पना में जीने वाले हमीद का प्रसन्न होना स्वाभाविक लगता है। उसके घर की स्थिति हालांकि गरीब थी। उसके पास न जूते और न अच्छी टोपी है। पुरानी फटी हुई टोपी है तो उसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी उसे इस बात का कोई दुख नहीं। भविष्य में मिलने वाली चीज़ों की आशा से ही हमें प्रसन्न है। इसमें से प्रश्न चौथा है, अमीना अपनी कोठरी में उदास क्यों बैठी है। आज ईद का दिन है। अमीना के घर में कुछ भी नहीं है। उसका बेटा आबिद होता है तो ईद इस तरह खाली कैसी जाती। इस विचार से वो उदास है, दुखी है। बेचारा हमीद बड़ी आशा से ही रह गया था कि उसकी पिता थैली भर पैसे और बहुमूल्य वस्तु अल्लाह के घर से लेके आएंगे। हमीद की खुशी नष्ट कर देते ही क्योंकि गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ मेले में जा रहे हैं। हमीद को अकेला मेले में जाना भेजा गया था तो उसकी दादी को भी शायद लगा हो कि हमीद अकेला मेले में कैसे जाएगा। भीड़ में खो जाने के लिए उसको डर है। 3 कोस पैदल जाने से उसके पैरों में छाले पड़ेंगे क्योंकि उसके पास जूते भी तो नहीं है। उसे गोद में लेकर वह जाए तो घर में सेवइयां कौन पकाएगा। कुछ कपड़े सिलवाने के 8 आने मिले थे जो ईद के लिए बचा कर रखे थे। साल भर में एक बार आने वाले इस त्योहार में नाइन धोबीन आदि को सेवइयां देने की उसको चिंता थी। अल्लाह पर भरोसा है, वो बेड़ा वही अपना जो है वो पार करेगा। दादी को बताकर हामिद गांव वाले बच्चों के साथ मेला देखने के लिए निकल। मेले में खरीदी की गई खिलौनों की क्या विशेषताएं थी, ये अगला प्रश्न है 5वां। मेले में घूमते हुए मोहसिन नूरे मोहम्मद ने आसमान के नीचे जमीन तक लाने वाला झूला, चरखी, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट, लोहे की छड़ों के लटकाते हुए देखे। 1 पैसा देकर बैठो और 25 चक्कर लगाओ। हामिद को छोड़कर सभी ने उसका मजा लिया है क्योंकि हामिद के पास उसके लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे। बेचारा हामिद दूर खड़ा रहकर केवल देखने के लिए ही वो मजा लेता था। खिलौने की दुकान से महमूद ने खाकी वर्दी वाला सिपाही खरीदा जिसकी लाल पगड़ी, कंधे पर बंदूक रखी जाई थी, मानो कवायद करने जा रहा है। मोहसिन ने मशक पकड़ते हुए एक भिश्ती खरीदा जो एक हाथी से पानी डालने की कोशिश में प्रसन्नता से गीत गा रहा है। नूरे ने वकील खरीदा जिसके मुंह पर विद्वत्ता चमक रही है। उसने काला चुगा, जेब में घड़ी, हाथ में कानून की पुस्तक पकड़ते हुए लगता है
अभी अदालत से बहस करके आ रहा है। ये सभी खिलौने मिट्टी के हैं, गिरते ही टूट जाते हैं, इसीलिए हामिद ने कुछ भी नहीं खरीदा। इसमें से प्रश्न छठा है, हामिद ने चिमटे पर उसके दोस्त क्यों आलोचना करते हैं? हामिद चिमटा खरीदकर दोस्तों के पास आया तो सब उसका उपहास करने लगे कि उसे चिमटा क्यों लिया है, चिमटा खिलौना थोड़ी ना है। चिमटे का महत्व हामिद बतलाता है कि इसे कंधे पर उसने बंदूक तो हाथ में लेकर उसको फकीरों का चिमटा या मजरा बन जाता है। यह तो बहादुर शेर है। तुम्हारे खिलौने पर मार दूं तो सभी टूट जाएंगे। सम्मी की खंजरी का पेट फाड़ देगा और वह डब-डब बजेगी। पानी, आग, आंधी, तूफान मेरे चिमटे का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इस तरह से उसने अपनी जो चिमटा उसने खरीद के लिया था उसका महत्व बताया है। मोहसिन की भिश्ती, महमूद का सिपाही, नूरे का वकील आग देखते ही घर में भाग जाएंगे। बहादुर चिमटा आग में कूदता है, रसोई घर में ही उसका काम होता है। चिमटे ने सभी को मोहसिन को मोहित कर दिया। हामिद के पास न्याय का बल था, नीति की शक्ति थी। उसने 3 पैसे की चिमटे ने रंग जमा किया था। मिट्टी के खिलौनों का क्या भरोसा, गिरते ही टूट जाएंगे, मगर चिमटा बरसों तक बना रहेंगे। शांत है, मेले से घर लौटने पर खिलौनों की क्या दशा हुई। रात में 11 बजे सब बच्चे मेले में वापस घर आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती को छीन लिया और खुशी से झलकने लगी और जोर जोर से उसने भिश्ती खींचकर उछलने लगी। भिश्ती नीचे गिरते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। शायद वो मिट्टी की है। दोनों भाई बहन में मारपीट होते देख माँ ने उसे 2 को चांटे लगाए। नूर ने वकील मर्यादा का ध्यान रखकर दीवार की खूंटियों पर लकड़ी का सिंहासन बनाकर राजा भोज के सामने के उसके समान उसे बिठा दिया और बांस के पंखे हवा कर दिए। चोट से या हवा के झोंके से वकील साहब ऊपर से सीधे मृत्यु लोक पहुंच गए। मतलब वकील का जो स्टैचू लाए थे, पुतला लाए थे, वो भी टूट गया। इसका मतलब वो भी मिट्टी का ही था। महमूद ने सिपाही के लिए टोकरी में लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बचाए थे। सिपाही उसमें आराम से लेटे। टोकरी को सिर पर उठाकर वह चल गया और उसमें चक्कर लगा रहा। उसने दोनों भाई बहन जागते रहते थे, पुकारते थे, पर ठोकर लगते ही शायद वो भी नीचे गिरे और उसका भी कुछ बचा नहीं, यानी टुकड़े टुकड़े हो गए। तो उसका जो सिपाही है वो जमीन पर गिरा, उसकी भी टांग टूटी। उसे जोड़ने का असफल प्रयास होता रहा। स्पष्ट है कि मिट्टी के सभी खिलौने टूट गए। 8 है, अमीना का क्रोध स्नेह में कैसे बदल गया। इसका उत्तर है, मोहसिन, महमूद, नूर आदि दोस्त ने मेले में अपनी पसंद के खिलौने खरीदे थे। मिठाइयाँ खरीदकर हामिद को केवल दिखाकर अकेले ही खा रहे थे। बेचारे हामिद के पास तो केवल 3 पैसे थे। क्या लेता, क्या खाता। मिट्टी के खिलौने टूटने वाले हैं। अंततः दादी के लिए उसने चिमटा खरीदा। रोटियां सेकते समय दादी के हाथ जल जाते हैं। उसे लगा कि घर के काम में एक चीज़ उसमें लाई है, वो दादी के लिए सहायक रहेगी या उसकी काम आएगी। चिमटा देखते ही दादी गुस्सा होकर उसे कोसने लगी। दिन भर कुछ नहीं खाया और न पिया, लोहे का चिमटा लेकर आया। अपराधी भाव से हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती है, इसलिए चिमटा खरीदा। उसकी यह बात सुनते ही उसका क्रोध स्नेह में बदल गया। दूसरों को खिलौने लेते, मिठाइयाँ खाते थे, इसका मन ललचाया होगा। इतना मन पर काबू, संयम कैसे रखा होगा इसने, कैसे इसने ये सीखा। दादी को याद करता रहा। लाड़ प्यार से उसका मन भर गया। उसने हामिद को गले से लगाया। स्नेहवश उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। इस तरह से हमने 8 प्रश्न इस कहानी से देखे हैं। इसमें से प्रश्न दूसरा है,
निम्नलिखित अवतरणों की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। संदर्भ प्रस्तुत कथन लेखन प्रेमचंद रचित ईदगाह कहानी से उद्धृत की गई है। व्याख्या रमजान के रोजे के बाद ईद आती है। सारे गांव में खुशियां छाती हैं। सभी बच्चे पुरुष ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। बच्चों को तो मेले की जाने के लिए, इसीलिए वे प्रसन्न होते हैं। ईदगाह वाले स्थानों तक कुछ लोग पहुंच गए। इमली के घने वृक्ष की छाया है। नीचे पक्का हुआ फर्श जिसे पर जाजिम बिछाया है। रोजा करने वाले एक के पीछे एक पंक्तियों में खड़े हो जाते हैं। नए आने वाले पीछे की कतार में, कोई भी आगे नहीं आते हैं। यहाँ धन या पद नहीं देखा जाता। सभी बराबर है, एक समान है। गांव के लोग जो होते हैं, वो लोगों ने भी वही किया। वे पिछली कतार में खड़े हो गए। उन सबको एक साथ झुकना, एक साथ खड़े होना, घुटने के बल एक साथ बैठना सुंदर संचलन था। यह सामूहिक क्रियाएं मातृत्व का एक सूत्र लगा रहा था। लेखक इस्लाम धर्म की सीख धर्म सूत्र सरल सीधी भाषा में समझा रहे थे। इसका दूसरा है संदर्भ। यहाँ कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया। लाया क्या यह चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज नहीं मिली तो यह लोहे का चिमटा उठा ले आया। संदर्भ है प्रस्तुत अवतरण प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी में ईदगाह में उद्धृत किया गया है। प्रस्तुत कहानी उर्दू में लिखी गई है। कहानी में गरीब मुस्लिम परिवेश का चित्रण किया गया है। हामिद और दादी दोनों एक घर में रहते हैं। कहानी में चित्रित किए गए ईदगाह के परिवेश से संबंधित है। व्याख्या ईदगाह यानी ईद की नमाज पढ़ने की जगह है, जहाँ सारे लोग एकत्रित होकर नमाज पढ़ते हैं। हामिद अपने मित्रों के साथ दादी की इजाज़त लेकर ईदगाह पहुंचता है। ईद के नमाज पूरी हो जाने के बाद सभी बच्चे खाने की वस्तुएं खरीदने लगते हैं, पर हामिद है कि कुछ खरीदना और कुछ खाना ही नहीं चाहता है। महमूद ने सिपाही लिया, मोहसिन ने भिरती खरीदी लिया। हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। इन पैसों से खिलौने खरीदना मुश्किल है। हामिद इन खिलौनों की निंदा करता है। हामिद के दोस्त उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। रास्ते में कई दुकानों में चिमटा देख उसे ख्याल आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटी उतारती है तो उसका हाथ जल जाता है। हामिद चिमटे को खरीद लेता है। जब बच्चे उसे पूछते हैं तो वो चिमटे के काम तो हामिद उसके लिए फायदे गिनता है। घर आने पर नूर, मोहसिन, महमूद इन बच्चों के खिलौने मिट्टी के होने के कारण वो टूट जाते हैं। हामिद घर पहुंचने के बाद उसके हाथ में चिमटा देखकर उसकी दादी उसको कहती है, यह कैसा बेसमझ लड़का है, कुछ खाया नहीं पिया नहीं और ये लोहे का चिमटा लेके आया। सब बच्चों के खिलौने टूट गए, लेकिन इसका एक खिलौना जो उसने लाया था चिमटा, वो लोहे का था, इसलिए वो वैसे की वैसे ही रहा। हामिद ने अपराधी भाव से उत्तर दिया, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले आया। इस तरह से ईदगाह इस कहानी की स्वाध्याय कृति यहाँ पे खत्म होती है। इसमें हमने 8 प्रश्न देखे हैं इस स्वाध्याय कृति के और 2 ससंदर्भ व्याख्या हमने देखी। ये आप भी अच्छे से सब प्रश्नों पढ़िए, समझिए और इसके आंसर्स जो होते हैं उत्तर वो आप आपकी हिंदी की कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।